हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे एंशियंट हिस्ट्री के टॉपिक पे। जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है पूरा पाषाण काल। मुझे एक कमेंट आया था कि एंशियंट हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री पे आप वीडियो बनाइए, तो मैंने एंशियंट हिस्ट्री का टॉपिक चुना है पूरा पाषाण काल। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी जो खोज करता थे भारत में वो थे रॉबर्ट बुश 1863 में। और सबसे पहले उन्होंने जिस औजार की खोज की थी वो औजार था कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी को जिस स्थान से उन्होंने खोजा था वो स्थान था पल्लवरम। ठीक है। तो रॉबर्ट बुश को इसलिए प्राग ऐतिहासिक काल का पिता भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रॉबर्ट बुश को। ठीक है। भारत में प्रागैतिहासिक काल का पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट बुश को। बात किसकी कर रहे हैं हम? पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं। ठीक है। एक एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे वो आप अदर एग्जाम दे रहे हो। फिर हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल के मानव को क्वार्ट्ज मानव कहा जाता है या क्वार्ट्जाइट मानव कहा जाता है। इसका रीजन क्या था कि क्योंकि पूरा पाषाण काल में क्वार्ट्जाइट पत्थर का प्रयोग सर्वाधिक किया गया था, और इसलिए इस काल के जो मानव है उन्हें कहा जाता है क्वार्ट्जाइट मानव। और पूरा पाषाण काल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। और इसमें जो सबसे पत्थर पाया जाता था वो क्वार्ट्जाइट पत्थर पाया जाता था, और मानव को क्या जाता है? क्वार्ट्जाइट मानव कहा जाता था। हम बात करते हैं कि जो पूरा पाषाण काल था इसके 3 भाग कौन कौन से थे। तो पहला भाग था निम्न पाषाण काल, और दूसरा भाग हमारा रहेगा मध्य पाषाण काल, और तीसरा भाग हमारा रहेगा उच्च पाषाण काल। ठीक है। ये हो गए हमारा पूरा पाषाण काल के 3 भाग। अब 3 भागों में कोई अलग अलग कहानी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं निम्न पाषाण काल को हैंड एक्स एंड क्लेवर कल्चर या चॉपर चंपिंग संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है। और ऐसे ही मध्य पाषाण काल की भी कहानी है। तो मध्य पाषाण काल को फ्लैक्स संस्कृति कहा जाता है। यानी कि जो इसके हथियार होंगे वो कैसे होंगे? फ्लैक्स से बने हथियार होंगे, इसलिए क्या कहते हैं? फ्लैक्स संस्कृति कहते हैं। फिर बात करते हैं उच्च पाषाण काल को। तो उच्च पाषाण काल को ब्लड संस्कृति कहते हैं, क्योंकि इसके जो हथियार थे वो ब्लड नुमा थे। आई होप ये वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल लगी। तो आज के लिए इतना ही।